चलेगा। हम किसकी बात कर रहे थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही ना बाबू? चलिए कोई बता देगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अन्नू बता बनी तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बिल्कुल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वेरी गुड। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य दो या दो से अधिक बंध पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2। एक होता है एल्किन, एक क्या होता है? एल्किन, और एक होता है एल्काइन। क्या होता है बाबू? एल्किन और एक होता है एल्काइन। चलेगा। एल्किन किसे कहते हैं? तो जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य किसी एक जगह द्विआबंध देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं? यानी कि उसी को कहते हैं एल्किन। क्या कहते हैं? एल्किन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, अर्थात 2 गुने के बराबर। अगर इसमें हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख दे रहे हैं 2 गुना के बराबर। कितने के बराबर? 2 गुना के बराबर होता है। समझ रहे हैं? अगर इसका बात किया जाएगा तो इसमें अनुलग्न होता है। क्या जुटा है? अनुलग्न। अनुलग्न में क्या जुटेगा? सुनिएगा, अनुलग्न में क्या जुटेगा? तो इन जुटेगा। क्या जुटेगा बाबू लोग? इन जुटेगा। समझ रहे हैं? बस इसमें यही याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि C डज नॉट इक्वल 1, अर्थात C का मान इसमें 1 नहीं होता है। इसमें मेथ से शुरू नहीं होता। समझ गए? इसमें मेथ से शुरू नहीं होता है। उसी तरह से अगर एल्काइन की हम बात कर देंगे, किसकी बात करें बाबू? एल्काइन का, तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध देखने को मिलेगा। कौन सा आबंध? त्रिआबंध। किसी एक जगह ही देखने को मिलेगा, सब जगह देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें क्या पढ़े हैं? इसका सामान्य सूत्र पढ़े हैं, इसी तरह इसका भी सामान्य सूत्र होगा। तो सामान्य सूत्र में क्या हो जाएगा? CnH2n-2। समझ गए? सामान्य सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुलग्न का। किसका बात कर देंगे? अनुलग्न का। तो इसमें अनुलग्न में क्या जुट जाएगा? बोलिए। वेरी गुड। क्या जुटेगा? आयन जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा बाबू? आयन। समझ रहे हैं? क्या इसमें भी यही कंडीशन होगा कि C डज नॉट इक्वल 1? बिल्कुल, कि इसमें भी कंडीशन क्या होना चाहिए बाबू? कि C डज नॉट इक्वल 1, अर्थात इसमें कार्बन कभी भी एक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन को संतुलित नहीं कर पाएगा, न ही इसके सामान्य सूत्र का पालन कर पाएगा। समझ गए ना बाबू? इसलिए इसमें C डज नॉट इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको डायरेक्ट पढ़ना होगा IUPAC नेम। है सब क्या पढ़ रहे थे लोग? अनुलग्न पढ़ रहे हैं ना। देख रहे बाल बार क्या मिला है? अनुलग्न। एक पढ़ेंगे पूर्व लग्न। पूर्व मतलब होता है पहले, लग्न का मतलब होता है लगाना। नहीं कहा जाता है? आप लोग का बोर्ड का पेपर आ गया तो आपसे हम कहे ही थे कि बबुआ तुम लोग का क्या लग गया है? लगन लग गया है। कहे थे कि नहीं कहे थे? सही बात है। जब बोर्ड का पेपर आता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती है। कई लोग का तो हाथ ही कट जाते हैं। जब हम लोग बोर्ड का पेपर दे रहे थे तो आप लोग से बताए थे ना, जब हम लोग बोर्ड का पेपर दे रहे थे तो 4 लोग टेम्पो में लदा के आए, सब डग 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 कैले, और उसको 2 लोग पकड़ते थे लोग और उठा के ला के चौकी पर रख देते थे लोग। ठीक, कापी पे मिलता था। छुप छाप खाली हमको लग रहा है ना कि भगवान सब कुछ किए, पैर भी तोड़े, हाई भी हाथ छोड़े, लेकिन दाहिना हाथ छोड़ दिए थे। समझ गए? तो चौकी पे वो बैठता है, वो चौकी पे बैठते थे सब, और उसके बाद से वो क्या करते थे? सब लिखते थे सब, फिर से पेपर जमा होता था, उसको टांग के और फिर से ला के या किस में रख, मतलब वो टेम्पो में रख के डगडगई ले चले जाते थे सब। तो ये देखने को हमें थोड़ा से इस बात का दुख ही भी हुआ कि यार क्या भगवान क्या कर दिए, बल्कि और आनंद इस बात का आया कि हम तो नहीं है ना। समझ रहे हो? आनंद इस बात का आया। तो देखो हम तुमसे क्या कर रहे हैं, मेरा दोस्त था, उसके लास्ट पेपर के दिन क्या हो रहा है? कला का पेपर था, लास्ट पेपर के दिन अंदरवा गिटिए घुस जा रहा। समझ गए? उस ससुरा क्या था, इसका ऐसे लड़के के थीम बैठा था, जो एक लड़की देखी ना, लड़की उससे बाइक से जा रही थी स्कूटी से, उससे तेज चलने लगी। और जब तेज चलने लगी तो कहा अरे लड़कियों कहती हमसे तेज जीवे, क्या करा खूब तेज वो ऐठ दे रहा। चलो उसको पता नहीं था कि वहाँ मोड़ है, अब मोड़ आ रहा है तब तक कि गाड़ी आ रही है वो भी तेज़ी से।
बचाते 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 गिर रहा है, तो तब तक जो मेरा दोस्त था पीछे बैठा था ना, उसका हाथवा ऐसे पड़ गया, गिर ये पूरा मारा, एकदम गिट्टी धंस गया था पूरा अंदर, समझ गए। हाई पूरा गिर गया था, हाई पूरा मतलब गिट्टी धंस गया था। उठा निकला वो क्या गिर मतलब उठ बेहोश हो जा रहा था, हदास गया था ना, समझ गया, हदास गया था। वो खड़ा भी हो रहा था ना तो गिर के बेहोश हो जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा है। 1-1.5 घंटे बाद उसे मतलब अच्छा से रिस्पांस हुआ, गया पेपर देने, उसी दिन पेपर भी था। जानते हो 70 में कितना नंबर पा रहा है? 70 में पाया था, चलो 40 नंबर, समझ गए। और जो सबसे अच्छा कला में मतलब रिस्पांस होता है सबका, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि बोर्ड का पेपर में आपका क्या लग गया है? लगन लग गया है। लगन लगने से बचना है तो क्या करना होगा आपको? ज़्यादा मात्रा में मतलब कोई ऐसे काम मत कीजिए जिसके वजह से क्या हो, हरीश के काम हो, ठीक है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ओके। क्या ये बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना होगा? अब हमें पढ़ना होगा पूर्व लग्न। क्या पढ़ना होगा बाबू? पूर्व लग्न। एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न। तो अनु मतलब आप लोग को बता दिए ना, चलिए हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लग्न होता है, क्या होता है? लग्न का मतलब होता है लगाना। लग्न का मतलब होता है लगाना। सुन लीजिए, लग्न का मतलब क्या होता है? लगाना, समझ रहे हैं ना। लगाना कितने तरीके से हो जाता है? चला 2 तरीके से हम लोग लग्न लगाते हैं लोग, एक आगों से एक पीछों से, समझ गए। आगे और पीछे दोनों तरीके से लगाया जाता है। तो जो आगे लगेगा, आगे वाला, समझ रहे हैं ना, आगे वाला कहते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, समझ रहे हैं। एक होता है पाछे, डायरेक्ट हम भोजपुरी में समझा दे रहे हैं, पाछे वाला, समझ रहे हैं। तो पाछे वाले को क्या कहते हैं? अनुलग्न। क्या लगते हैं? अनुलग्न। आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अनु मतलब पहले आना चाहिए, पूर्व महीना बाद में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा मत सोचिएगा। पूर्व लग्न मतलब होता है पहले और अनुलग्न मतलब होता है बाद में। जो पहले लगे उसे क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं, और जो बाद में लगे उसे अनुलग्न कहते हैं, समझ रहे हैं। पूर्व में क्या लगेगा? तो पूर्व लग्न में यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्व लग्न में क्या क्या लगेगा? देखिएगा, कार्बन की स्थिति गिना जाएगा, C1 C2 C3 C4, समझ रहे हैं। C5 C6 C7 C8 और C9, उसके बाद से C10। अगर एक कार्बन रहता है, ये ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा, सॉरी, ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा दोनों में से एक है। तो अगर हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं एक को, तो उसमें पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ। इसलिए क्या हो जाएगा? मेथ। एक रहेगा कार्बन तो उसको मेथ, 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, समझ रहे हैं। मेथ एथ प्रोप। 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, समझ रहे हैं। 7 रहे तो हेप्ट, क्या पढ़ेंगे? हेप्ट, समझ रहे हैं। 8 रहे तो आक्ट, समझ रहे हैं। 9 रहे तो नॉन, समझ रहे हैं। 10 रहे तो डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, ये क्या है बाबू लोग? तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखवाए हैं पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न। मतलब कि किसी कार्बन के क्या होते हैं? पहले जुटते हैं, आगे जुटते हैं, समझ गए। इसलिए इन्होंने हमें क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? पूर्व लग्न। अब इसी में हमको पढ़ना होगा अनुलग्न। क्या पढ़ना होगा? अनुलग्न। अब अनुलग्न की विशेषता क्या है? अनु मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? पीछे या बाद में, पीछे या बाद में। तो इससे के लिए क्या होता है? हर एक चीज़ का ना, हर एक क्रियात्मक समूह के आधार पे हम रखते हैं। किसके आधार पर? क्रियात्मक समूह पे। जैसे कि अगर हम एल्केन की बात कर दें, एल्केन की बात कर दें, तो इसमें एल्केन में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है बाबू? एन जुड़ता है। उसके बाद से दूसरा कर दें, एल्कीन की बात कर दें, किसकी बात कर दें? एल्कीन की बात कर दें, तो इसमें क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है, समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हम एल्काइन की बात कर दें, किसकी बात कर दें? एल्काइन की बात कर दें, तो इसमें क्या जुड़ता है? आयन जुड़ता है, समझ गए। क्या जुड़ता है? आयन, ठीक है। सॉरी, लाइट डिस्टर्ब कर दिया है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि पीछे लगने वाला कौन कौन हो जाएगा? 3 गो आते हैं।
एक होता है एल्केन का क्या लगता है, एन लगता है, एल्केन का क्या लगता है, आयन लगता है, एन लगता है सॉरी, और एल्काइन का क्या लगता है, आयन लगता है। बस इतना ही जानना है, उसे के बाद से आप लोग का शॉर्ट नोट्स तैयार। समझ गए? किसी भी पहलू में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि अब कैसे हम समझेंगे कि बहुविकल्पी। देखिए इसमें से 100% श्योर हैं कि बहुविकल्पी से क्वेश्चन तो आपको बनाएंगे कम से कम 3 नंबर का। पूर्व लग्न तो बताया मैंने, मैथ है, प्रो ब्यूट पेंट है, एक्सेप्ट ऑक्नोन डेक वाला, ठीक है। हमको समझा रहे हैं कि बस बिलीव कीजिए, अगर इससे बाहर आएगा ना तब आप कमेंट करके जो भी बोलना होगा बोलिए, आई डोंट केयर। ओके चलिए, तो थोड़ा से कुछ हंसी मजाक भी हो जाए ना। अगर हम कहें कि पहले एल्केन को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं, एल्केन को। देखिएगा एल्केन कहता है कि हम खड़े खड़े समूल्य अकेले रहेंगे, खड़े खड़े समूल्य अकेले रहेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, मेरे आगे पीछे कोई दौड़ता है तो उसमें उसकी गलती, समझ रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 4 है ना बाबू। अच्छी बात बताइए, हम पहचान कैसे करेंगे कि सर हमें ये नहीं पता है ना कि ये क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो हम कहें बाबू जोने में सिंगल बॉन्ड देख लिया सन, वो क्या है, संतृप्त है। एक और फटाक दे सूत्र क्या रखना है, CnH2n+2 का अनुलग्न जुटेगा एन। तो पहले हाइड्रोजन को संतुलित कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। कार्बन को गिनेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो रहा है, चाहे एक लिख लीजिए, 1 2 3 4। तो 1 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ब्यूट है, ये बताइए पूर्व लग्न है कि अनुलग्न है, अनुलग्न ना बहिनी। अभी जस्ट आपको समझाए भी हैं कि जो ब्यूट है वह क्या है, पूर्व लग्न है। तो पूर्व मतलब पहले, तो क्या लगेगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट कर दीजिए, आप ब्यूट में क्या जोड़ दीजिए, इसका अनुलग्न जुटेगा ना। चूंकि संतृप्त है तो संतृप्त में एन जुटता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एन। हो गया कि नहीं हो गया। तो पूरा बराबर करेंगे तो ब्यू ए नो, इसका क्या नाम हो जाएगा, साधारण नाम भी और IPSC नाम भी। कोई दिक्कत है, आसानी समझ में आ गया। चलिए इसी बात पर हम आप लोग को 4 HW दे रहे हैं। आपको घर से उसका संरचना सूत्र तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके चलिए यहाँ पे दे रहे हैं, ये पहला है 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं बाबू, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कार्बन की संख्या कितनी होगी और हाइड्रोजन की संख्या किससे होगी, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ओके फिर से दूसरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये 7। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आप इसमें किसका किसका बताना है, हाइड्रोजन का भी और कार्बन का भी, ठीक है। एक और दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, हो गया। कितना HW दे दिए, एल्केन से संबंधित 3 को दे दिए, ठीक है ना बाबू। भाई क्या है, सब कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। और जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा, संतृप्त होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें लेके चलना है असंतृप्त वाले में, किसका बाबू, एल्केन हो गया ना। अब हम लेके चल रहे हैं एल्काइन को। किसको लेके चल रहे हैं, अच्छा एल्केन को। चलिए एल्केन को ले लीजिए, एल्केन, ठीक है ना बाबू। तो जब एल्केन की अगर हम बात करेंगे, एल्केन की बात करेंगे तो देखिएगा इसका सामान्य सूत्र CnH2n, बस इतना ही होता है। अनुलग्न में क्या जुड़ता है, इन जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, इन। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे कि 1 2 3 4 देख रहे हैं।
कहीं देखिएगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कहीं बॉन्ड में अंतर दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है? 2 का दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो इसलिए 1 2 3 4, यहाँ पे तो होगा नहीं, 1 होगा बस, 1 2 है ये 3, 1 2 है ये 3, यहाँ पर भी 1 के होगा, यहाँ पर 1 2 3, समझ रहे हैं। अब हाइड्रोजन देखिए तो कितना है, हम क्या कहे थे 2 गुने के बराबर हो गए ना बाबू। तो 1 2 3, हाइड्रोजन 3 दूना 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है 8, कितना दिखाई दे रहा है? 8। कार्बन कितना है? 1 2 3 है 4, और 4 दूनी 8, कहे ना 2 गुने के बराबर होगा, समझ गए। इसमें क्या जुटेगा? इन जुटेगा। तो है 1 है 2 है 3 है 4 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, होगा कि नहीं होगा? अनुलग्न में पहले जुटेंगे कि पूर्वलग्न जुटेंगे? पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न में क्या जुटेगा? ब्यूट। यस या नो बाबू? तो ब्यूट कर दीजिए। अब प्लस इसका अनुलग्न क्या जुटेगा? इन। तो जब इन जुड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू लोग? नाम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? देखो बाबू, इसको बनाने में और इसको पढ़ाने में किसी को तो ऐसा लगता है ना कि यार ये तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाबू उससे पूछो जो हर एक चीज़ तो जानना चाहता है लेकिन उससे मिल नहीं पाता है। समझ गए? केमिस्ट्री का मार मैं बहुत खाया हूँ। अगर टीचर से नहीं बात कर रहा हूँ, टीचर नहीं है मुझे समझ में आता था, मैं रट्टा मार के रखता था। लेकिन टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये होती थी ना, जब मुझ पढ़ाने आते थे लोग, तो हम वो चीज़ जानना चाहते हैं कि सर कैसे हुआ है ना, तो उनका एक ही शब्द था कि ये पहले से तय है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इस बात का बहुत दुख होता था यार कि मतलब क्या हम लोग के साथ किस्मत हो गई है कि तो पहले केमिस्ट्री समझ में आता नहीं है। और दूसरे नंबर वो बोल रहे थे कि ये पहले से तय है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब मान लीजिए जैसे अगर हम कहें कि सर यहाँ पर इन क्यों लगा रहे हैं, क्या इन को हम पहले लगा सकते थे और ब्यूट को बाद में लगा सकते थे? तो उनका एक ही कहना था कि ये पहले से तय है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? उनको बोल देना चाहिए कि नहीं बाबू, पहले पूर्व लगने की बात लगाई जाती है, उससे के बाद से क्या लगाया जाता है? अनुलग्न लगाया जाता है। अगर पहले अनुलग्न लगा दे रहे हैं, बाद में पूर्व लगन लगा रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री में जो सिद्धांत बनाया गया उसके क्या होगा? विपरीत होगा, खिलाफ होगा। अर्थात सही आंसर या सही हम क्या कर सकते हैं? IPSC का नामकरण नहीं कर पाएंगे। इतना बोल देते तो हमें संतुष्टि हम लोग को हो जाती, लेकिन नहीं बताते थे लोग। तो केमिस्ट्री का दर्द क्या होता है ना, हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटाया था। ओके, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक हो सके मेरे अंदर जितना है, मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से या तो फिर किसके माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी बैच के माध्यम से मैं आपको पूरा दे दूँ, जिसकी वजह से आप एक प्रॉब्लम हो। आई होप यू कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और एक लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? चलिए, इससे भी हमको क्वेश्चन देना है कि नहीं देना है? तो इसलिए हम दे रहे हैं C5H10। इसका आपको HW के रूप में होगा, संरचना सूत्र बनाना होगा। कमेंट बॉक्स में इसका बस IPSC नाम बताना होगा, ठीक है? तो पहला, उसके बाद से C6H12 दूसरा, तीसरा हो जाएगा यहाँ मिटा दे रहे हैं, तीसरा हो जाएगा C8H16। चलिए, कितना हो रहा है? 1 2 3, 3 बस इसमें दे रहे हैं। एक बचेगा एल्काइन। एल्काइन के बाद से कल नया पढ़ा जाएगा और कल बताया जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन उठाएंगे। इससे जितना मैं पढ़ाया हूँ ना, आपके इसमें से 4 नंबर का और 3 नंबर का पूछ चुका है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, विवेचना कीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। ये आपके पेपर में आएंगे, समझ रहे हैं ना? तो इतना अगर कंडीशन आप लोग लिख दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम क्या करेंगे? उसका डिफिनेशन लिखवा देंगे। ठीक है बाबू? क्या लिखवा देंगे? डिफिनेशन लिखवा देंगे, जो कि परफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलिए, तो इसमें यहीं से हम क्या कर दे रहे हैं? इसको इरेज कर दे रहे हैं। एल्कीन हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? एल्काइन। क्या पढ़ना है बाबू? एल्काइन। एल्काइन में समान, चलिए आ जाएगा एल्काइन।
ठीक है, एल्काइन। चलिएगा, अब एल्काइन में देखिएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस क्या होता है, 2 होता है, अर्थात 2 गुने से 2 कम हो जाएगा, 2 गुने से 2 कम। इसमें अनुलग्न में क्या जुड़ता है, आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आइन। समझ गए, इसमें ये भी लिखवाया है C डॉट नॉट इक्वल 1। ओके, जैसे 1 2 3 देख रहे हैं, 3 इसमें ले रहे हैं, तो देखिएगा कितना बॉन्ड है, 1 2 3, और 1 इधर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। 1 इधर कर देंगे 3 हो गया, 1 2 3 है 4। क्या हमें इससे ज़्यादा बॉन्ड की आवश्यकता है? सूत्र में भर के देखा जाए क्या इसका पालन कर रहा है। तो अगर हम भर रहे हैं तो CN कितना है, C कितना है, 1 2 है 3, तो C3H2 है ना बाबू, 2 रख दीजिए, इनटू N कितना है, 1 2 3। N जो होता है वो कार्बन की संख्या होती है। N क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 3 माइनस 2, तो C3 3 दूना 6, 6 में से 2 जा 4, तो क्या लिख सकते हैं, 4। C3H4 गिनेगा 1 2 3 है 4। क्या सूत्र में एकदम एक्यूरेसी आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पड़ेगा। 1 है 2 है 3 है, तो मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। पहले पुरोलग्न जुटेगा तो प्रोप, ठीक है। चला, इसमें 3 बॉन्ड है तो क्या जुटेगा, आइन। तो इसका पूरा नामकरण क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्रोपाइन। समझ रहे हैं, क्या हो गया, प्रोपाइन। कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से इसमें भी हम कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, गलत से ही दीजिएगा लेकिन दीजिएगा। तो इसमें हो जा रहा है C4H, 2 गुना से 2 कम होना चाहिए। तो अब देखिएगा, 4 दूनी 8, 2 कम करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 6 कर सकते हैं, 1। C6H12, समझ रहे हैं, क्या ये सही है C6H12? नहीं सही है। इसमें 6 दूनी 12, अब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 12 की जगह पर हमें क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। समझ रहे हैं, इसका 4 दूनी 8, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद से 6 दूना 12, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। समझ रहे हैं, ये पेपर में आता है वो विकल्पी में, इस पर फोकस कीजिएगा लोग। ओके, फिर से कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा C7H, 7 दूनी 14 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो कितना सवाल हो गया, 1 2 3। कमेंट सेक्शन में हम तुम लोग का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना बाबू। देखा जाए किसका पहले जवाब आ रहा है, लेकिन जवाब उसी शर्त पे दीजिएगा कि आप इसको, अगर इस वीडियो को पढ़ रहे हैं पूरा कलम कापी के साथ, ये नहीं कि बस देख लिए आओ सनम जाओ सनम वाला हाल हो जाए। उस तरह से समझ में तो आएगा, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट में आप बना लिए ना बाबू, तो 100% श्योर हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। समझ गए? चलिए, एक बात और भी सुन लीजिएगा, एक बात और भी सुन लीजिएगा। हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, अपनी बोर्ड की तैयारी को लेकर। अगर आप तैयारी नहीं भी किए हैं, अगर आपके पास तैयारी एक भी नहीं है ना, तो आपके पास इतना चांस है, अभी टाइम बचा है कि आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चला, तो अब फिर से अगला वीडियो कल या परसों में ही मिलेगा, क्योंकि इससे आगे मिलेगा उसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, समझ रहे हैं, एस्टर क्या हो जाएगा, एस्टर। बस इतना ही लेके चलेंगे, 4 से 5 IPSC नाम लेके चलेंगे, उसमें आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसमें इसमें भी पढ़ाना होगा साबुनीकरण, क्या पढ़ाना होगा, साबुनीकरण, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एस्टीकरण, समझ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से पहले 2-4 गो इसमें करने के बाद से अधिकतम रिएक्शन हम वही पढ़ाएंगे ना जो बोर्ड के पेपर में आए। ओके, चला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चूँकि मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी नहीं जाता आप लोग का। बस ये होता है कि हम लोग का क्या होता है, मोटिवेशनल बढ़ जाता है कि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, जिसकी वजह से सारा वीडियो आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय।